टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस जो हैं बहुत ही अमेजिंग फंक्शंस में काउंट होते हैं पावर बीआई में। और उनका काम क्या होता है कि टाइम के साथ आपको कैलकुलेशंस करके दे रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, हम जो सेल्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट ये चाहता है कि हम जनवरी से दिसंबर तक की उसको परफॉर्मेंस दिखाएं। इसका मतलब जैसे ही जनवरी से हम फरवरी में पहुंचते हैं तो हमें पता चले कि जनवरी और फरवरी की कंबाइंड परफॉर्मेंस क्या हो गई हमारे पास, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस। इसी तरह से मंथ टू डेट परफॉर्मेंस आपको देखनी है, क्वार्टर टू डेट परफॉर्मेंस आपको देखनी है। इसी तरह के कुछ और केस स्टडी जिसमें आप टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इस सेशन में हम जो है वो 3 टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस पर फोकस कर रहे होंगे, जो कि हमारे पास परफॉर्मेंस टू डेट है और इस तरह के कुछ और फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं इनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो हम अपने प्रोजेक्ट में इन 3 टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस पर फोकस कर रहे होंगे, जो कि परफॉर्मेंस टू डेट, प्रीवियस पीरियड और रनिंग टोटल को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस टू डेट की बात करें तो परफॉर्मेंस टू डेट में कैलकुलेट के अंदर जो भी आप मेजर यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का मेजर यहाँ पर यूज़ होगा। और उसके बाद इस रेवेन्यू को जिस भी ऑप्शन के बेस पर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, लाइक YTD, QTD और MTD, उसके बेस पर आप जो है वो डेट्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको YTD यूज़ करना है तो YTD में जो डेट्स यूज़ हो रही होंगी वो मंथ्स या क्वार्टर की डेट्स यूज़ होती हैं, क्योंकि वो YTD के बेस पे कैलकुलेट कर रहा होता है। अगर आपको QTD यूज़ करना है तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप मंथ्स की डेट यूज़ करेंगे। अगर आपको MTD यूज़ करना है तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप डेली डेट यूज़ कर सकते हैं या वीकली डेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस टू डेट को अप्लाई किया जा सकता है यूजिंग डेट्स YTD। तो सबसे पहले जो है हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसमें हम YTD परफॉर्मेंस को दिखाना चाहेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक्स ऐड हुआ है और उसमें रेवेन्यू भी हमारा ऐड हुआ है। तो सिर्फ हम जो है वो रॉ के अंदर कुछ नए ऑप्शंस को ऐड करते हैं जिसके बेस पर हम YTD परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो हम जो है इस कैटेगरी नेम को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और जो हमारा कैलेंडर लुकअप है, जब उसको हम पावर क्यूरी से क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर हमने एक नया कॉलम क्रिएट किया था जिसका नाम था स्टार्ट ऑफ मंथ। इसमें आपके पास सारी स्टार्ट ऑफ मंथ की डेट्स आ जाएंगी, जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रॉ में चला जाता है और रॉ में इसने जो है वो ऑटोमेटिकली हायरार्की बना दी। और हम चाहते हैं कि हायरार्की ना दिखाए, ये आपकी मंथ की स्टार्ट की डेट दिखा रहा हो। तो हम इस एरो को क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसने हायरार्की बनाई हुई है, हम इसको कहते हैं कि सिर्फ हमें स्टार्ट ऑफ मंथ की डेट दे दो। तो अब इसने जो है वो आपको डेट दिखाना शुरू कर दी, लेकिन इस डेट का फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पर मंथ और ईयर दिखे। तो हम स्टार्ट ऑफ मंथ के कॉलम को क्लिक करते हैं, ऊपर आपके पास कॉलम टूल्स आ गए और इस कॉलम टूल में जो हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ से एक डिज़ायर फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं जो कि हमें चाहिए। और ये फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है इस वक्त मार्च 2001 के नाम से, जिसमें MMMM एंड YYYY लिखा हुआ है। तो ये हमारा डिज़ायर फॉर्मेट है जो कि हमारे पास आ चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये मंथली जो रेवेन्यू दिखा रहा है इसके साथ साथ ये परफॉर्मेंस टू डेट भी दिखाए ईयर वाइज। तो जैसे ही जनवरी हमारे पास आता है, तो जनवरी क्योंकि पहला मंथ है तो हमारे पास सेम परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन जैसे ही फरवरी आता है तो हमारे पास जनवरी और फरवरी का यहाँ पर सम होके आ रहा हो। इसी तरह जब मार्च आएगा तो जनवरी फरवरी मार्च का सम होके आ रहा हो, और इसी तरह से पूरे ईयर में आपके पास ये सम होके आएगा। एंड देन जब दोबारा से जनवरी स्टार्ट होगा तो दोबारा से आपके पास जो है नई कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो लेट्स अप्लाई दिस। हम यहाँ पर एक नया मेजर क्रिएट कर रहे हैं, सेल्स डेटा, न्यू मेजर, और इस मेजर का नाम हम रखते हैं YTD रेवेन्यू। कैलकुलेट के फंक्शन में क्योंकि हमें रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है तो जो हमारा मेजर यूज़ होगा वो टोटल रेवेन्यू यूज़ हो रहा होगा, कॉमा। अब हमें बताना है कि कौन सा टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो जो टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो है डेट YTD। और ये हमसे सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा है जो कि डेट्स हैं, कि किस डेट के बेस पर आपको ये YTD कैलकुलेट करके देगा। तो हमारे पास जो डेट्स अवेलेबल हैं जिसको हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं वो है कैलेंडर की डेट का कॉलम।
उसको सिंपल हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ये YTD क्लोज हो गया और ये हमारा कैलकुलेट क्लोज हो गया। जैसे हमने उसको एंटर किया, हमारे पास जो है वो YTD रेवेन्यू के नाम से एक मेजर बनकर आ गया है, और उसको जैसे हम ऐड करते हैं ये हमारी YTD परफॉर्मेंस दिखना स्टार्ट हो गई। इसको भी हम जो है वो करेंसी में चेंज कर देते हैं और 2 डेसिमल फॉर्मेट पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास पहला महीना बिल्कुल सेम है, लेकिन सेकेंड महीने में जनवरी और फरवरी का सम होके आ रहा है। थर्ड मंथ में हमारे पास जनवरी से मार्च तक का सम होके आ रहा है। इस तरह से अप्रैल तक की परफॉर्मेंस और दिसंबर तक की परफॉर्मेंस यहाँ पर आ गई। और जैसे नया ईयर स्टार्ट हुआ, दोबारा से जनवरी, फरवरी, मार्च और सो ऑन, आपके पास पूरा जो है डेटा नज़र आ रहा है। जो लास्ट में हमारे पास नंबर नज़र आता है वो बिल्कुल आखिरी की परफॉर्मेंस होती है। जो लास्ट डेटा आपके पास होगा उसकी परफॉर्मेंस आपको यहाँ नज़र आएगी। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने जो है वो ईयर टू डेट की परफॉर्मेंस को जो है कैलकुलेट कर लिया। टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस के थ्रू इस तरह की बहुत सारे आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के अंदर हम एक और ऑप्शन ऐड करते हैं जिससे इस परफॉर्मेंस को देखने में और भी मज़ा आएगा। तो आइए इसको ऐड करते हैं। तो आपको याद होगा हमने जब एक्सेल सीखा था तो हमने वहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन सीखा था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जो कि विजुअल की फॉर्मेटिंग में जाकर अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर पावर BI में जब भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं, हर विजुअल की अलग फॉर्मेटिंग होती है। तो अब तक हम जो काम कर रहे थे वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर काम कर रहे थे, जिसमें आपके पास ऐड विजुअल और उसकी फील्ड्स होती हैं। अब हम सेकेंड टैब पे जा रहे हैं जो कि फॉर्मेट योर विजुअल का टैब है। इसमें इस विजुअल से रिलेटेड, जो कि मैट्रिक्स है, इससे रिलेटेड सारी फॉर्मेटिंग आ गई। लेकिन इस फॉर्मेटिंग को हम डिटेल में देखेंगे जब हम रिपोर्ट क्रिएशन के मॉड्यूल पर काम कर रहे होंगे। अभी हम जो है यहाँ पर सबसे नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है विच इज़ सेल एलिमेंट, और सेल एलिमेंट इज़ बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये आपसे पूछता है कि आपको किस सीरीज़ पे अप्लाई करना है। तो हम सीरीज सेलेक्ट कर लेते हैं YTD, और YTD में क्या आपको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर फिलहाल डेटा बार्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने डेटा बार्स अप्लाई किया, यहाँ पर आपके पास जो है वो ईयर के हिसाब से लाइंस आना स्टार्ट हो गई हैं, बार्स आना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि एक अच्छा लुक दे रही हैं। देखिए कलर बहुत डार्क है, तो हम इसके FX पे क्लिक कर देते हैं, और FX में आप यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्ट कलर यू वांट, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर फील हो। तो हम इसमें एक लाइट ब्लू कलर ले लेते हैं, और जैसे ही हमने इसको ओके किया, अब हमारे पास जो है ये नंबर्स बिल्कुल सही तरह दिखना स्टार्ट हो गए। तो हमने जो है वो ईयर टू डेट परफॉर्मेंस का जो है वो एक मेजर क्रिएट किया। इसी तरह से अगर आपको क्वार्टर टू डेट करना है तो सेम तरीके से होगा, और मंथ टू डेट भी सेम तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन उसमें आपकी जो डेट्स आपने चूज़ की हैं वो आपको डिफरेंट डेट सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं प्रीवियस पीरियड की। समटाइम्स हमारी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आज जो हमने किया है उससे लास्ट मंथ हमने क्या किया था। यानी अगर 2025 के जनवरी में जब मैंने परफॉर्म किया था तो 2024 के जनवरी में क्या हुआ था। तो जब भी आप प्रीवियस पीरियड से कोई चीज़ कंपेयर करना चाहते हैं तो आपके पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डेट ऐड। बहुत आसान फंक्शन है। इसमें भी आप कैलकुलेट के अंदर वो मेजर यूज़ करते हैं जिसके बेस पर आप इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, लाइक टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, कॉस्ट या टोटल ऑर्डर्स। जो भी आप यूज़ करेंगे उसके बेस पे कैलकुलेशन हो रही होगी। डेट ऐड का फंक्शन यूज़ किया, उसमें हम अगेन डेट दे देते हैं कैलेंडर से, कितना पीछे जाना है आपको, 1 महीना पीछे जाना है, 2 महीना पीछे जाना है, 12 महीना पीछे जाना है। तो आपको मंथली पीछे जाना है, आपको डेली पीछे जाना है, क्वार्टर है या ईयर है। तो कितना प्रीवियस पीरियड आपको देखना है वो आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो आइए इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी रेवेन्यू जनवरी में हुआ है उसका वो टारगेट देना चाह रहा है फरवरी के अंदर, और वो टारगेट एक फिक्स टारगेट है जो कि 10% इंक्रीज करके टारगेट देना चाह रहे हैं। तो जो भी जनवरी में हमने अचीव किया, फरवरी का टारगेट उसी का 10% इंक्रीज होके होगा। जो भी हमने फरवरी में अचीव किया, मार्च का टारगेट उसी का 10% इंक्रीज होके होगा। तो हम यहाँ पर इसको अचीव करेंगे एक मेजर बना के, जो कि हमारा रेवेन्यू टारगेट का मेजर होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो हम इसी विजुअल को कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, और उसको साथ में हमने मूव कर दिया। यहाँ से हम YTD को रिमूव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच ले रहे होंगे। हम चाहें तो इस पूरे मेजर को एक ही फॉर्मूला में लिख सकते हैं।
लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम प्रीवियस मंथ रेवेन्यू को एक अलग मेजर में बनाएंगे और रेवेन्यू टारगेट को एक अलग मेजर में बना रहे होंगे। और इस तरह से हम क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके इन दोनों मेजर्स को हमें एक विजुअल्स में यूज़ करना है। और नॉर्मली जब आप जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते होते हैं तो आपको पता होता है कि अगर मैं ये मेजर बनाऊंगा तो आगे ये डिफरेंट विजुअल्स में यूज़ कर सकता हूँ। और अगेन बेस्ट प्रैक्टिस भी हमारी ये कहती हैं कि मेजर्स को आप ब्रेक करके बनाएं ताकि मेजर्स को लिखना आसान हो और उनको ज्वाइन करने से आपके पास डिफरेंट आंसर्स हो रहे हों और साथ साथ आप उसको डिफरेंट विजुअल्स में भी यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम मेजर क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे प्रीवियस मंथ रेवेन्यू का। तो हम सेल्स डेटा पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू मेजर क्रिएट कर देते हैं। इसका नाम हम दे रहे हैं प्रीवियस मंथ रेवेन्यू और उसमें हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला अपना कैलकुलेट। क्योंकि हमें रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर टोटल रेवेन्यू को यूज़ करते हैं और जो फंक्शन हमारा है वो है डेट ऐड का। सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि आपको कौन सी डेट यूज़ करनी है। तो डेट हमारी जो है वो कैलेंडर लुकअप में मौजूद है। नंबर ऑफ इंटरवल, कितना पीछे जाना है और आपका इंटरवल क्या है। तो लेट्स ट्राई अप्लाइंग दिस। तो हमने कैलेंडर लिखा और कैलेंडर से हमने डेट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा इंटरवल कितना पीछे जाना है, 1 महीना पीछे जाना है, 2 महीने पीछे जाना है, 12 महीने पीछे जाना है। तो जितना भी आपको जो है वो प्रीवियस पीरियड की तरफ जाना है वो नंबर आप यहाँ लिखेंगे माइनस के साथ। तो -1 यानी हम प्रीवियस मंथ की बात कर रहे हैं, कॉमा अब हम मंथ की बात कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर की बात कर रहे हैं या डे की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम मंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रीवियस मंथ रेवेन्यू चाहिए। और जैसे ही हमने इसको क्लोज किया ये डेट ऐड क्लोज हो गया और ये आपका कैलकुलेट क्लोज हो गया। जैसे हम एंटर करते हैं हमारे पास प्रीवियस मंथ रेवेन्यू का एक मेजर बन के आ चुका है जिसको हमने इसमें ऐड कर दिया। तो देखिए सेम जो आपके पास नंबर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, सेम नंबर्स बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं। इसको भी हम करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके हमें इसको विजुअल में यूज़ करना है ताकि वहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग हमें काम आ जाएगी। अब ज़ाहिर है इस मेजर को तो हमें इस विजुअल में यूज़ नहीं करना है, तो फिलहाल हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसी के बेस पर हम एक नया मेजर क्रिएट करते हैं। तो सेल्स डेटा पे हमने अगेन राइट क्लिक किया और न्यू मेजर पे क्लिक करें और ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू टारगेट। और इसमें तो बड़ा सिंपल सा काम हमें करना है। तो जो भी हमारा प्रीवियस मंथ रेवेन्यू है उसमें मल्टीप्लाई करना है 1.1 यानी 110%। तो जो भी पिछला 100% है उसमें मल्टीप्लाई बाय 10% और ऐड कर दो। तो जैसे ही हमने यहाँ पर इसको एंटर किया और यहाँ पर हम रेवेन्यू टारगेट को ऐड करते हैं, देयर यू गो। तो जो भी रेवेन्यू हमने जनवरी में लिया था उसी का 10% इंक्रीज़ होके हमारे पास फरवरी का टारगेट है। जो भी हमने फरवरी में अचीव किया उसी का 10% इंक्रीज़ होके हमारा मार्च का टारगेट है। जो भी हमने मार्च में रिसीव किया उसी का 10% टारगेट इंक्रीज़ होके हमारा अप्रैल का टारगेट, और इसी तरह से सो ऑन आपके पास यहाँ पर चलते जा रहा है। और जो लास्ट वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास कैलकुलेशन पूरी इसकी आ रही है। अगेन इसको भी जो है वो हम करेंसी पर जो है वो फॉर्मेट कर लेते हैं और उसको 2 डेसिमल फॉर्मेट पर अप्लाई कर देते हैं। तो आपने देखा टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और कितनी इंपॉर्टेंट डेटा एनालाइजेशन आपको करके दे रहे हैं। जो हमारा तीसरा टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन है जो इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन मैं अभी आपको नहीं करवा रहा। मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें और ख़ुद से इसको सीखने की कोशिश करें और इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करें। तो हम कुछ असाइनमेंट आपको देंगे, उस असाइनमेंट में इस टाइम इंटेलिजेंट फंक्शन को आपको यूज़ करना होगा। तो आपको रिसर्च करनी होगी और देखना होगा कि वो किस तरह से अप्लाई होगा ताकि इन फ्यूचर जब भी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है जो कि शायद इस कोर्स में कवर नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको खुद रिसर्च करके भी करनी होंगी। तो आई वॉन्ट यू टू गो एंड रिसर्च ऑन दिस टॉपिक और उसको देखें कि इस फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है विद डिफरेंट सिनेरियोज। और जब हमारा असाइनमेंट मिलेगा तो आई एम श्योर कि आप उसको बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे।